मैनाठेर कांड आज भी उस घटना को याद करके उससे जुड़े लोग कांप जाते हैं। घटना बहुत बड़ी थी। 6 जुलाई 2011 की वारदात थी। दरअसल हुआ था क्या, मैनाठेर की एक असालतपुर बघा गांव है, वहां एक मुस्लिम अहमद नाम का युवक था। उसकी तलाश में पुलिस ने दबिश दी थी। वह हाथ नहीं लगा था। कुछ देर बाद हल्ला ये मचा, शोर ये मचा कि पुलिस ने दबिश के दौरान महिलाओं से बदसलूकी की और जो धार्मिक पुस्तक थी उसका अपमान किया। ये हल्ला मचा। इस हल्ले के मचते ही आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए और संभल मैनाठेर मार्ग पर 5 जगह जाम लगा। पुलिस से भारी नोकझोंक हुई, वाहन फूके गए, थाना फूंक दिया, चौकी फूंक दी, पुलिस वालों पर हमला हुआ, पुलिस वाले पीटे गए, उनके हथियार तक छीन लिए गए। उस समय डीआईजी अशोक कुमार थे और आपके जो डीएम थे वो राजशेखर थे। यह दोनों भी अधिकारी वहां पहुंचे। एक ही गाड़ी में दोनों सवार थे। ये पुलिस वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ बढ़ी। तो जैसी ये भीड़ बढ़ी तो डीआईजी तो भिड़ गए, लेकिन डीएम उस समय राजशेखर थे और उनके डीआईजी के जो हमरा थे साथ में, वो वहां से निकल गए। यानी कि डीआईजी भीड़ में अकेले फंस गए। वहां एक पेट्रोल पंप था, डीआईजी ने खुद को पेट्रोल पंप में बंद कर लिया, लेकिन हमलावर भीड़ ने दरवाजे तोड़कर डीआईजी को बाहर खींचा और उनको बेरहमी के साथ उन पर हमला किया गया। उनके हाथ में, सर में कई जगह फ्रैक्चर आए, हड्डियां टूट गई। ये पूरे हालात उस समय भीड़ ने किए थे। बाद में शासन से कुछ उच्च अधिकारी पहुंचे और उन्होंने किस तरह से हालात को काबू पाया। तो कितने बुरे हालात थे उस समय मैनाठेर कांड के कि मैनाठेर कांड पर पुलिस पर पूरी तरह से उपद्रवी भीड़ हावी थी। थाने फूके थे, पुलिस के जो वाहन गुजर रहे थे, उधर से पीएसी के वाहन गुजरे, उन पर हमला किया गया। तमाम घटना हुई। तो उसके बावजूद भी जो पुलिस थी, उसके बाद पुलिस और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी वहां से, जब भीड़ ज्यादा बढ़ी तो वहां से निकल गए और डीआईजी जो अशोक कुमार थे वहां मौके पर अकेले फंस गए थे। कल अब इस घटना में इस मामला नया जो अपडेट आया वो ये आया है कि कल अदालत ने डीआईजी पर हमला करने के मामले में जो 16 लोग थे, भीड़ में जो 16 लोग थे, उनको दोषी ठहरा दिया है। एक बड़ी खबर इसमें अपडेट यह है कि मैनाठेर कांड के जो उस समय गिरफ्तार हुए थे, जो 16 लोग थे, उनको दोषी ठहरा दिया गया है। और सजा कितनी होनी है, सजा के विषय पर 27 मार्च को सुनवाई होगी। यानी कि दोषी ठहरा ली गई। ये मान लिया गया कि मैनाठेर हिंसा के ये दोषी थे, डीआईजी पर हमला करने के लोग दोषी थे, लेकिन इनको सजा कितनी होगी, इसके लिए अदालत ने 27 तारीख यानी 27 मार्च मुकर्रर की है। 27 मार्च को इन सभी को सजा सुनाई जानी है। लेकिन उस समय की घटना, जो उस समय पुलिस अधिकारी थे या उस समय जो लोग थे, जब हमने उनसे बात की तो बताते हैं कि बहुत ही भीड़ इतनी उग्र थी कि भीड़ किससे नहीं संभल रही थी। जहां भी खाकी देखती थी वहीं भीड़ टूट पड़ती थी। थाने में पुलिस वालों के हमले छीन लिए, वो असले छीन लिए थे, गाड़ियां छीन ली थी, गाड़ियां जला दी गई थी। तो कुल मिलाकर उस दौरान कम से कम 15 से 20 दिन तक उस पूरे क्षेत्र में अशांति रही थी। पुलिस तैनात रहा था, कर्फ्यू जैसा माहौल रहा था। लेकिन अब 6 जुलाई 2011 की इस घटना में अदालत ने फैसला सुनाया है। उनको जो डीआईजी पर जो हमला करने वाले थे उनको दोषी ठहराया है और अब उनकी सजा 27 मार्च को तय की जाएगी। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।